नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। फिर से शुरू हो रहा है मुख्यमंत्री का जनता दरबार। जिला प्रशासन ने दी जानकारी। 19 पंचायतों में दिव्यांग जनों की जाएगी काउंसलिंग। ज्यादा किराया लेने वालों पर प्रशासन सख्त। 14 गाड़ियों पर लगाया गया भारी भरकम जुर्माना। मंत्री सुनील कुमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी अस्पतालों को दिए आवश्यक उपकरण। गोपालगंज जिले के 3 बच्चों के दिल का ऑपरेशन करवाने जा रहा है स्वास्थ्य विभाग। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। लॉकडाउन के वजह से मुख्यमंत्री का जनता दरबार कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया था, जो अब पुनः शुरू हो रहा है। इसके लिए गोपालगंज जिला प्रशासन ने सूचना जारी करते हुए बताया है कि जिस किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री जनता दरबार के कार्यक्रम में शामिल होना है, उनको पहले ऑनलाइन आवेदन ऐप के माध्यम से देना होगा और उसमें स्वीकृति मिलने के उपरांत ही वे इस कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं। कोरोना के वजह से 300 से 400 लोगों को ही इस दरबार में शामिल किया जाना है। ऐसे में लोग वहां ऑनलाइन आवेदन दिए रहेंगे तो उन्हीं में से चिन्हित लोगों को वहां आमंत्रित किया जाएगा और इसकी सूचना भी लोगों को मोबाइल पर कॉल या ईमेल अथवा व्हाट्सएप के जरिए दी जाएगी। वहीं जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है, वे अपना आधार कार्ड या अपने किसी परिचित के मोबाइल नंबर के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी अथवा जिला पदाधिकारी के यहाँ भी आवेदन दे सकते हैं, जिसके उपरांत विभाग के द्वारा उनका आवेदन ऑनलाइन कर दिया जाएगा और इसकी जानकारी भी उनको मोबाइल नंबर पर दे दी जाएगी। इसमें आवेदन यदि स्वीकृत होता है तो वैसे लोगों को मोबाइल पर कॉल करके इसकी जानकारी दी जाएगी और यदि अस्वीकृत होता है तो भी इसकी जानकारी प्रशासन द्वारा मुहैया करा दी जाएगी। जिला परिवहन विभाग के द्वारा कई जगहों पर जांच पड़ताल करते हुए यह पाया गया कि गोपालगंज से विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाले वाहन मालिकों द्वारा सवारी से ज्यादा किराया की वसूली की जा रही है, जिसकी जांच करते हुए आज 14 गाड़ियों पर जुर्माना लगाया गया और जुर्माना भी भारी भरकम राशि के रूप में वसूला गया। इसकी जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि आम लोगों से शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें 14 गाड़ियों से 1,73,100 रुपए का जुर्माना वसूला गया है और सभी वाहन चालकों को सख्त निर्देश जिला प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति परिवहन विभाग द्वारा जारी किराया दर से ज्यादा किराया यदि वसूल करता है तो उस पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। उसका परमिट भी रद्द किया जा सकता है। इसके लिए आम जनता जिला प्रशासन को सूचना दे सकती है और प्रशासन द्वारा इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब हमने जिला परिवहन पदाधिकारी से वार्ता की तो उन्होंने कहा, जी सर, ये जो लोग किराया ले रहे हैं ज्यादा, उन लोगों के लिए कुछ कार्रवाई हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा सर डिटेल्स बता दिया जाए। आज MVI और ESI के नेतृत्व में जी मेरे डायरेक्शन से गाड़ी के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें से वास्तविक किराया से अधिक यात्रियों से किराया वसूलने के कारण 14 गाड़ियों के विरुद्ध 1,73,100 रुपए की फाइन की गई है। तो ये सर कैसे कंप्लेन मिला था आपको? कंप्लेन पब्लिक से आ रहा था। जी जी, तो अभी सर आगे वाहन चालकों के लिए कोई निर्देश है तो उसके बारे में बता दिया जाए और आम आदमी के लिए सर क्या राय है वो भी। ये अभियान रेगुलर चलेगा और हम लोग सतत निगरानी रखे हुए हैं कि किसी यात्री को परेशानी न हो। यानी जो लोग भी ज्यादा किराया लेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित वही तो हो रहा है। और आम जनता अगर इसकी कहीं शिकायत हो तो कहाँ शिकायत करेगी? अगर जो लोग ज्यादा लेते हैं तो उनके बारे में मेरे यहाँ कर सकता है, DO के यहाँ कर सकता है, DM के यहाँ कर सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज शिक्षक नियोजन से संबंधित एक बैठक की, जिसमें दिव्यांग शिक्षकों के नियोजन से संबंधित जानकारियां ली गई, जिसमें पता चला कि 19 पंचायतों में दिव्यांग शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया है, जिस पर निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इन 19 पंचायतों में आवेदन नहीं मिलने के वजह से वहां काउंसलिंग की व्यवस्था की जाएगी और तय समय पर दिव्यांग शिक्षकों का काउंसलिंग किया जाएगा और इसका वेबकास्टिंग भी किया जाएगा, जिसके लिए वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। बताते चलें कि 12 जुलाई को पंचायत स्तर पर शिक्षकों के नियोजन की तिथि निर्धारित की गई है।
सरकार द्वारा शुरू की गई बाल हृदय योजना के तहत गोपालगंज के 3 बच्चों को हृदय का ऑपरेशन करवाने के लिए गुरुवार को अहमदाबाद भेज दिया गया। इस योजना के तहत जिन बच्चों को चिन्हित किया गया है उसमें बलथरी गांव निवासी मिथुन तिवारी की पुत्री अंशिका कुमारी तथा कुचायकोट के बिशंभरपुर निवासी सुजीत कुमार और हथुआ के अख्तर हुसैन की पुत्री जैनब शामिल हैं। इन सभी बच्चों को गुरुवार को विमान के द्वारा अहमदाबाद भेजा गया है। यह पूर्ण रूप से सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क योजना है। इसमें जिन बच्चों के दिल में छेद रहता है उनको सरकार द्वारा ऑपरेशन की सुविधा दी जाती है और यह पूर्ण रूप से निःशुल्क है। प्राप्त सूचना अनुसार गुरुवार को ही पूरे बिहार से बच्चों को सेलेक्ट करके विमान के द्वारा अहमदाबाद भेजा गया है, जहां इन बच्चों का ऑपरेशन कर इन्हें जीवन दान दिया जा सकेगा। बिहार सरकार के निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र भोरे के सभी सरकारी अस्पतालों जैसे विजयपुर, कटिया और भोरे में कोरोना के तीसरी लहर से निपटने के लिए जरूरतमंद उपकरण डोनेट किए हैं। अस्पताल प्रशासन को उनके द्वारा मुहैया करा दिया गया है। यह उनके निजी कोष से सामग्री खरीद कर दी गई है, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, यूपीएस, पल्स ऑक्सीमीटर, पीपीई किट, मास्क इत्यादि सामानों की व्यवस्था उनके द्वारा करवाई गई है। शुक्रवार को कटिया के 26 स्थानों पर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। प्राप्त सूचना अनुसार कटिया नगर पंचायत के सभी 13 वार्डों के 26 स्थानों पर यह टीकाकरण अभियान चलेगा। इसके लिए विभाग ने सूचना जारी कर दी है। इसकी जानकारी स्थानीय वार्ड प्रतिनिधि से भी की जा सकती है और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से आह्वान किया है कि आप अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर निश्चित ही कोविड का टीका लगवाएं। स्वास्थ्य विभाग कालाजार प्रभावित इलाकों में छिड़काव करने की तैयारी में जुट गया है। प्राप्त सूचना अनुसार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कालाजार के दवाओं का छिड़काव घरों घरों में जाकर किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मी डिप्यूट कर दिए गए हैं और सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जल्द ही कालाजार से प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मी जाकर घरों में दवा का छिड़काव करेंगे। गोपालगंज में हो रही लगातार बारिश के वजह से एक तरफ जहां किसानों को खेती करने में सुविधा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए यह बारिश आफत बनकर बरस रही है। आज हमने गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 13 और 14 का दौरा किया, जो पूर्ण रूप से बाढ़ के पानी में घिरा हुआ है और इस वार्ड में जो लोग रहते हैं उनके मकान के अगल बगल चारों तरफ कई किलोमीटर तक बाढ़ का पानी भरा हुआ है और वहाँ आने जाने वाले लोगों को नाव से ही अपने जरूरत का सामान लेकर जाना पड़ता है, जिसके वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का रोजगार भी चला गया है। एक तो कोरोना के वजह से लोग पहले से ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, ऊपर से यह बाढ़ की आफत लोगों का जीना दुश्वार कर दी है। वहाँ स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो उनकी पीड़ा काफी मर्माहत करने वाली थी। कई लोग बीमार हैं, उसके बावजूद भी झोपड़ी नुमा घर में मचान बनाकर पूरे परिवार के साथ रहने को मजबूर हैं। खाना बनाने के लिए भी लोगों को काफी समस्याएं आ रही हैं। चारों तरफ कीचड़ और पानी भरा हुआ है। आदमी के साथ साथ जानवर भी काफी बुरी स्थिति में रहने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रशासन द्वारा किसी तरह की सहायता उन लोगों के पास अभी तक नहीं पहुंच पाई है। आप खुद ही सुनिए, जब उन लोगों से हमने वार्ता की तो उन्होंने क्या कहा। का नाम पड़ी रहो? गाँव कौन है? गौसिया। ये पूरा गांव के अरिया सब बाढ़ में गाँव हटिन टोली हाँ गौसिया में पड़ेला जी। ई रउआ गांव के लोग के का दिक्कत बा? दिक्कत यह बा जे हमने के खाए के गजन बा। गौसिया माने गौसिया से किन के आवता तो खाता नहीं सो। दिक्कत यह बा रहे के गजन बा। चूल्ही पानी में फुटिया गई टीना पर कहीं ऊँचासी देख के तनी मनी बात हो जी खाना बन जाता। ये पूरा गांव के रुआ समस्या बा? हाँ, पूरा गांव के भाई जी जितना आदमी बानी सब उतना आदमी के गजन बा। कितना दूर नाव पर चल के जाई ले लो तो कोनो बाजार सामान खरीद दियरा से वहाँ गौसिया जाई दे वो छड़की बाबा बांध पर तो जी से कीन के ले आई दे सब खाई दे। पूरा गाँव डूब गई बा, माल मवेशी सब कर दिक्कत। पूरा गाँव डूब गई बा। बैकुंठपुर के दीघा टोला के नजदीक एक सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक मठिया गांव का रोहित कुमार बताया जा रहा है, जिसका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
जिले के सुदूर गांव क्षेत्रों में फर्जी चिकित्सकों और नकली दवाओं तथा नशीले पदार्थों की बिक्री का धंधा काफी चरम सीमा पर चल रहा है। क्षेत्र के किसी चिकित्सकों के यहाँ कुछ दिनों तक सुई एवं सलाइन चढ़ाना सीखने के बाद ही लोग खुद को डॉक्टर घोषित कर मरीजों का शोषण कर रहे हैं। सस्ती चिकित्सा के लोभ में ऐसे फर्जी चिकित्सकों के यहाँ गरीब मरीजों की अच्छी भीड़ देखी जा रही है। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो अपने को बीमारियों का विशेषज्ञ बताकर जनता को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। हेमू छपरा गांव में लड़कियों के साथ गलत हरकत करने का विरोध करने पर कुछ लोगों ने नंद किशोर शाह, जय किशोर शाह सहित अन्य परिजनों को मारपीट कर घायल कर दिया। इस संबंध में थाने में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए कहा गया है कि आरोपित जान मारकर गंडक नदी में फेंक देने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं बैकुंठपुर गांव में जमीन रजिस्ट्री करने जा रहे विजय कुमार को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। इस संबंध में थाने में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए 28,000 रुपए लूट लेने का उन्होंने आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज माझा बाजार में प्राथमिकी सब्जी उत्पादक सहकारी समिति के द्वारा सब्जी दुकान का उद्घाटन किया गया, जिस कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के पदाधिकारी राम नरेश पांडे के द्वारा फीता काटकर सब्जी दुकान का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल भी मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थित गणमान्य लोगों ने कहा कि सहकारिता द्वारा किए गए इस प्रयास से बहुत सारे किसानों को सीधा फायदा होगा। मौके पर काफी संख्या में किसान भी मौजूद रहे। बैकुंठपुर क्षेत्र में सर्पदंश की भी आज कई घटनाएं हुई, जिसमें 2 अलग अलग घटनाओं में 2 महिलाएं पीड़ित हो गईं। इसमें राजापट्टी गांव की रजनी खातून और मोहम्मदपुर लाल टोला की नूरेशा खातून शामिल हैं। इन दोनों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं बैकुंठपुर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की अलग अलग घटनाओं में 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में सिरसा मानपुर के सत्यदेव राम, आशा खैरा गांव की मिथुन कुमार, विमल कुमार, दिघवा गांव की सुशीला देवी, खैरा गांव के पारस मुखिया एवं धर्मेंद्र कुमार शामिल हैं। इन सबका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर से शुरू हो रहा है मुख्यमंत्री का जनता दरबार। जिला प्रशासन ने दी जानकारी। 19 पंचायतों में दिव्यांग जनों की जाएगी काउंसलिंग। ज्यादा किराया लेने वालों पर प्रशासन सख्त। 14 गाड़ियों पर लगाया गया भारी भरकम जुर्माना। मंत्री सुनील कुमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी अस्पतालों को दिए आवश्यक उपकरण। गोपालगंज जिले के 3 बच्चों के दिल का ऑपरेशन करवाने जा रहा है स्वास्थ्य विभाग। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।